आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। ट्रंप ने ये बात पीएम मोदी के लिए कही। कुछ घंटे पहले ही बयान आया, लेकिन ट्रंप यहाँ लिटरली ऐसा नहीं कह रहे थे। उनका लहजा मजाकिया था। पूरा अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ट्रंप ने क्या कहा, मोदी लव्स ट्रंप। यहाँ वो लव शब्द पर थोड़ी देर रुके और हंसकर फिर बोले कि मेरी बात को अन्यथा न ले, मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। बयान के इस हिस्से में वो दिक्कत नहीं है जो बेवजह कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ढूंढ ली। दिक्कत है दूसरे हिस्से में, जिसमें ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे वादा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये ट्रंप का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तभी उन्होंने खुद ही इस बयान के बाद कह दिया कि ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। राजदूत के दर्शक इस स्टेटमेंट की अहमियत और गहराई को समझते होंगे। कई महीनों से ये सवाल था कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में आएगा और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब भी हमारे पास साफ साफ जवाब नहीं है। भारत सरकार स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताती है, पर कुछ समय पहले तक भारत के विदेश मंत्री और सरकार के दीगर जिम्मेदार लोग दुनिया में घूम घूम कर कहते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत धुलाई होती थी विदेशी पत्रकारों की, स्पेशली यूरोप में, कि आप तो ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले सकते रूस से तेल। कहा जाता था कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने सीधे कह दिया था कि हम रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की ट्रंप की धमकियों के बीच रूस पहुंचने की तस्वीरें भी आई थी। वहां उन्होंने तेल की खरीदारी जारी रखने की बात कही थी। डॉक्टर जयशंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि हम रूस से तेल लेते हैं और वही रिफाइन करके यूएस को बेच देते हैं। अगर अमेरिका को इतनी ही दिक्कत है तो हमसे तेल खरीदना बंद करें। डॉक्टर जयशंकर का यह स्टेटमेंट अगस्त का है। ये बात उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में तब कही थी। इस बयान को आज 2.5 महीने हो गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 16वां दिन है आज। भारतीय समय अनुसार ट्रंप का बयान इसी दिन सुबह सुबह आया है। लिखा हुआ बयान नहीं है, बंद कमरे में किसी ने किसी से नहीं कहा है। बाकायदा पत्रकारों और कैमरों के सामने ट्रंप ने ये बात कही है। इसलिए ये वाली क्लिप भारत में खूब देखी जा रही है, डिस्कस हो रही है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। वो ट्रंप को यह फैसला लेने और घोषणा करने देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। वो बार बार की गई अनदेखी के बावजूद ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। शायद राहुल गांधी ट्रंप के गजा पीस प्लान की बात कर रहे हैं। बात सच है कि पीएम मोदी ने कई बार ट्रंप को इसके लिए बधाई दी, लेकिन जब इजिप्ट में गाजा पीस समिट अटेंड करने का न्योता आया तो उन्होंने किसी और को भेजा, खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए, दर्शक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते तो स्थिति ऑकवर्ड हो सकती थी। कई लोग ऐसा मानते हैं, कई एक्सपर्ट्स भी। ट्रंप ने उस मंच से एक बार फिर भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने के लिए क्रेडिट ले लिया। अब तक संभवतः 50 से ज़्यादा बार वो ये क्रेडिट खुद को दे चुके हैं। हमारा यानी भारत का मानना है कि ये बात सही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्रेडिट ट्रंप को दिया नहीं है कि आपने लड़ाई रुकवाई थी। हाँ, पाकिस्तान ज़रूर ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाता है। इजिप्ट में भी शहबाज शरीफ ने ऐसा किया, खूब तारीफ की ट्रंप की। ट्रंप के इस ताज़ा बयान पर वापस आते हैं। ट्रंप के बयान के जवाब में कुछ देर बाद भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया। इस स्टेटमेंट में वही पुरानी बातें रिपीट की गई, जैसे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्राथमिकता है और हम बड़ी मात्रा में गैस और ऑयल आयात करते हैं वगैरह। हाँ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बात जरूर कही है कि उनकी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि क्या वाकई हम रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं और क्या इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कोई वादा किया है या नहीं। इन सवालों के जवाब भले न मिले हों, लेकिन पिछले कुछ महीनों के अगर आप फिगर्स देखेंगे तो आपको सच्चाई समझ आएगी। फिनलैंड से एक थिंक टैंक चलता है जो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से जुड़ी डेवलपमेंट्स जो होते हैं उन पर बारीकी से नजर रखता है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ये दुनिया में ऑयल और गैस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हिसाब किताब रखता है। हर महीने इसकी रिपोर्ट आती है। ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना वाकई कम किया है और ये गिरावट अचानक नहीं आई है। फरवरी 2025 से ही ये गिरावट देखने को मिल रही है। मई 2022 से अब तक ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सबसे निचले स्तर पर चली गई, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लगभग 38% की गिरावट हुई है, जो इससे पहले नहीं थी। ये गिरावट किस वजह से हुई है ये भारत सरकार जानती होगी। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस ओर ज़रूर ध्यान दिलाया है कि 2 घटनाएं हुई हैं। पहली बात तो ये कि जो रशियन क्रूड का प्राइस था वो प्राइस कैप के अंदर हमें बेच रहे थे और एक डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे जो खरीद रहा था उसे, चाहे वो चीन हो चाहे हिंदुस्तान हो। इस डिस्काउंट और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइस के बीच में जो अंतर था पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब
वो घट गया है। इसलिए हमारा जो इंसेंटिव था रूस से तेल खरीदने का, वो ट्रंप के इस दबाव के आने से पहले ही घटता जा रहा था। दूसरा बिंदु ये है कि सरकार ने भले स्पष्ट रूप से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये न कहा हो कि वो कहाँ से तेल लें या कहाँ से न लें या रूस से तेल न लें, लेकिन उन्होंने स्वतः प्रेरणा से रूस से तेल खरीदना कम किया हो ताकि अमेरिकी दबाव को हैंडल किया जा सके। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने आपको अभी दिए, ये सरकारी रिफाइनरीज के हैं, HPCL, BPCL, IOCL। प्राइवेट रिफाइनरीज के आंकड़े अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि वहाँ भी गिरावट आएगी या आ चुकी होगी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ट्रंप ने फील्डिंग सेट की हुई है। आपकी स्क्रीन पर अभी एक खबर फ्लैश हो रही होगी, उससे आप ध्यान से पढ़िए। यूके सैंक्शंस गुजरात न्यारा रिफाइनरी। न्यारा एक प्राइवेट कंपनी है जो ऑयल रिफाइन करती है। रोसनेफ्ट जो कि रूस की तेल की कंपनी है, उसके स्टेक्स हैं और फिर इससे भारतीय हित भी जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन ने इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत होकर गए हैं और कुछ महीने पहले ही की बात है जब दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, फिर भी भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जो डॉक्टर जयशंकर कल तक वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी पर तीखे बयान देते थे, अब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या ये भारत की सॉवरेनिटी पर हमला है या नहीं है। वैसे अब स्टेटमेंट देने से, आंख में लेजर लगाने वाला मीम बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही है कि रूसी तेल खरीदने के लिए ब्रिटेन ने हमारी एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है और ट्रंप दावा करते फिर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे वादा किया है कि अब वो रूस से तेल लेंगे नहीं। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे ट्रंप के बयान के मायने क्या निकाले जाएं, रूस से तेल खरीदना बंद करने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ऑयल सैंक्शन, भारत अमेरिका के संबंध बिगड़ना। ट्रंप के आने के पहले तक शायद हमने ख्वाब में भी इन सब बातों के बारे में सोचा नहीं था, कम से कम हमारी पीढ़ी ने, जिन्होंने वो सैंक्शन रिजीम को देखा नहीं होश संभालने तो। उल्टा भारत में बैठे विश्लेषकों को तो ट्रंप के आने से बड़ी खुशी हो रही थी। विश्लेषक क्या, आम लोग भी यज्ञ वज्ञ हो रहा था भाई। कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका की दोस्ती नए मुकाम पे पहुंच जाएगी और इसकी वजह यही बताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती क्या पक्की है। लेकिन फिर इस दोस्ती के बीच में आ गई रियलिटी। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति पर काम करना शुरू किया और फिर जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, उनका अहम जिस तरह से उनकी नीतियों के आड़े आ रहा है, वो भी देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद से ही दुनिया के अधिकतर देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दी। प्लान उन्होंने पहले से बनाया हुआ था, लेकिन भारत को इतना झटका लगेगा हमने ये अनुमान नहीं लगाया था, क्योंकि मान के चल रहे थे कि रिलेशंस कॉर्डियल रहेंगे। हुआ नहीं वैसा। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत को डेड इकॉनमी कहा और 25% का टैरिफ लगा दिया, जबकि दूसरे देशों पर 10 से 15% टैरिफ लगाया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जहाँ ओसामा बिन लादेन मिला, उसको मारा गया, जहाँ फिर बांग्लादेश जैसे देशों पर भी हिंदुस्तान से कम टैरिफ लगाया। इसका फ़ायदा अब उनको मिल रहा है, हमारा मार्केट दूसरे देशों के पास जा रहा है। फिर इस घोषणा के महज एक हफ्ते बाद ट्रंप ने कह दिया कि नहीं 25% टैरिफ नहीं होगा, 25% टैरिफ के साथ 25% पेनल्टी लगेगी, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। हमने तो रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, आप फिर भी तेल लेते हैं, इसलिए आप पर 25% पेनल्टी। ट्रंप का तर्क था कि रूस इसी तेल के मुनाफे से जंग लड़ रहा है। अगर रूस से दुनिया धंधा बंद कर दे तो रूस कमज़ोर पड़ जाएगा और यूक्रेन में जंग हो जाएगी बंद। भारत पर आरोप लगे तो भारत की ओर से जवाब भी गया। एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया। कहा गया कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खुद रूस से व्यापार करते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम खरीद रहे हैं तो आप दिक्कत बता रहे हैं। एक पत्रकार ने यह सवाल ट्रंप से पूछ भी लिया था। कुछ सेकंड के लिए इस सवाल ने ट्रंप को असहज भी कर दिया था। मजेदार क्लिप थी। ट्रंप ने कहा था कि वो चेक करके जवाब देंगे। अब तक ट्रंप ने जवाब दिया नहीं है, उनके पास है भी नहीं। अच्छा, शुरुआत में ट्रंप रूसी जंग को फंड करने के लिए सिर्फ भारत का नाम लेते थे, फिर उन्हीं की पार्टी वालों ने याद दिलाया कि आप गलत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रूसी तेल तो चीन लेता है, लेकिन उनके साथ आप वैसा बर्ताव कर नहीं रहे हैं। जब ट्रंप से बार बार ये बात कही जाने लगी, तब उन्होंने भारत के साथ चीन का नाम भी लेना शुरू किया। फिर यूएन की स्पीच में भारत को और चीन को यूक्रेन की जंग का सबसे बड़ा कसूरवार ठहरा दिया कि यही लोग फंड करते हैं। 16 अक्टूबर को ट्रंप का जो बयान आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भारत तेल लेना बंद कर रहा है, अब हम चीन से भी ऐसा करने को कहेंगे। कैसे चीन को मनाएंगे ट्रंप, या उस पर दबाव बनाएंगे,
ये ट्रंप ने बताया नहीं, क्योंकि चीन ही इकलौता देश है जो अमेरिका को कायदे से जवाब देता है। जब अमेरिका ने चीन को माइक्रोचिप्स के निर्यात पर बैन लगाया और ऐसी मशीन्स भी चीन जाने से रोकी जिनकी मदद से वो चिप बना सकता था, ASML की मशीन्स थी, तो चीन ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा आप मशीन नहीं देंगे, हम आपको रॉ मटेरियल नहीं देंगे। अमेरिका जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दी और कहा कि डुअल यूज किया तो हम रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे। डुअल यूज, ये यूएस की ही भाषा है जिसको चीन ने कॉपी किया। डुअल यूज से चीन की मुराद थी कि आप जो चिप्स होंगी उसका इस्तेमाल सिविलियन यूज में ही करेंगे। जो रेयर अर्थ हम दे रहे हैं उससे जो चिप्स बनेगी उनका, अगर आपने मिसाइल, विमान और दूसरे हथियार बनाए तो हम रेयर अर्थ्स आपको नहीं देंगे। अब इससे अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को झटका लग सकता है, क्योंकि पेंटागन खुद कहता है कि हजारों हजार उपकरण ऐसे हैं जिन्हें बनाने में रेयर अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। चीन के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो इतनी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ्स प्रोड्यूस करता हो, इसलिए अमेरिका की मजबूरी है। ट्रंप बार बार 100% टैरिफ लगाने की धमकी देते ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं चीन का। इसके बनिस्पत भारत के पास अभी ऐसा कोई बड़ा बार्गेनिंग चिप नहीं है जिसे रख के नेगोशिएट किया जा सके, स्पेशली फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रुस्वा होना पड़ता है, अभी भी हो रहे हैं। ट्रंप के दावे का सही से जवाब हम स्पष्टता के साथ नहीं दे पाते। अगर मान लिया कि अमेरिकी दबाव में रूसी तेल खरीदना बंद हमने कर दिया, या करने वाले हैं, या कर रहे हैं, तो मोदी सरकार को घरेलू मोर्चे पर दिक्कत होगी ऑब्वियसली। अगर ट्रंप को जवाब दे दिया तो कल को वो क्या और कर जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो भी हैं तो सन की ही आदमी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हमने रूस से तेल खरीदना वास्तव में बंद कर दिया तो होगा क्या? सीधा सा जवाब है, हमें होगा नुकसान, क्योंकि हमें रूस से तेल डिस्काउंट पर मिलता है जिसे रिफाइन कर हम दुनिया को बेच रहे हैं। हमने पहले आपको बताया कि डिस्काउंट कम हो गया है, इंसेंटिव घट गया है, लेकिन डिस्काउंट गायब नहीं हुआ है। अब भारत ने कहा है कि हम 12 से 15 बिलियन डॉलर का तेल यूएस से भी ले लेंगे। हमारी रिफाइनरी में इतना तेल रिफाइन करने की कैपेसिटी अभी और है, पर अमेरिका से आने वाला जो ये तेल होगा एक अलग किस्म का होगा, लाइट क्रूड होगा। इसे अलग तरह की मशीनरी में अलग प्रोसेसेस से फिल्टर किया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा। कैसे, उसके लिए हम रुककर एक बात समझते हैं। भारत दुनिया में तेल कारोबार का एक बड़ा खिलाड़ी है। हम क्रूड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन रिफाइनिंग का इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो इतना बड़ा नहीं होता तो हम हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट के मामले में बहुत बड़े होते पूरे दुनिया में। भारत के पास इतनी रिफाइनिंग कैपेसिटी है कि हम 140 करोड़ लोगों की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों को सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद भी हम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तेल रिफाइन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट इन द सेंस यूरोप। इन दिनों यही हो भी रहा है। इसके बावजूद रिफाइनरियों के पास प्रोडक्शन बढ़ाने का स्कोप अब भी है। आप सोचिए, मैसिव रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया ने सालों साल लगा करके बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहीं के भी तेल को अचानक रिफाइन करना शुरू कर दें कि आपके पास रिफाइनरी है तो कहीं से भी तेल लेके आप नहीं चला सकते काम। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल खनिज है ना, ज़मीन के भीतर से आ रहा है। पत्थर, मिट्टी, दूसरे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके बीच में घिरा हुआ है। तो अलग अलग इलाकों की ज़मीन में अलग अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ से निकलने वाले क्रूड की संरचना जो मिक्स है वो भी अलग अलग होगा। ऐसे में कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। क्रूड ही होगा, लेकिन इधर का अलग, उधर का अलग। इराक का क्रूड अलग होगा, रूस का क्रूड अलग होगा, कनाडा में जो ऑयल सैंड्स है वो अलग होगा, जो यूएस में फ्रैकिंग से निकल रहा है वो अलग होगा। इसी बात का ध्यान में रखकर रिफाइनरीज को कैलिब्रेट किया जाता है, मशीन्स और प्रोसेसेस बनाए जाते हैं कि उन्हें कहाँ से आने वाले क्रूड को रिफाइन करने के लिए बनाया जा रहा है। अब भारत में हिस्टोरिकली रिफाइनरीज मध्य पूर्व से आने वाले क्रूड के हिसाब से ही कैलिब्रेट की गई, और रीज़न बहुत सिंपल है। ये इलाका हिंदुस्तान के पश्चिमी तट से करीब है, इसलिए गुजरात में बहुत रिफाइनरीज हैं और गुजरात में बड़ी बड़ी बर्थ्स हमने बनाई है जहाँ पे क्रूड एक्सेप्ट किया जा सकता है। स्पेशली कांडला में बहुत सारे क्रूड की अनलोडिंग होती है। कांडला पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मुंद्रा में भी होती है, दोनों गुजरात में ही है। फिर एक रीज़न ये भी है कि मध्य पूर्व का, मिडल ईस्ट का जो पूरा रीजन है, वहाँ की जितनी सरकारें हैं उनसे भारत के दोस्ताना संबंध रहे हैं। ईरान तो इतना करीब था एक वक्त कि वो तेल का कुछ पेमेंट रुपए तक में ले लेता था हमसे। लेकिन जब यूएस ईरान न्यूक्लियर डील टूट गई तो 2018 में अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना पहले कम किया और फिर लगभग बंद कर दिया। जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिकी शह पर ही भारत ने रूस से तेल लेना शुरू किया। ये एक ट्राइपार्टीट अरेंजमेंट था, अलिखित,
कि आप रशिया से तेल लीजिए, बाकी मार्केट में एक्सपोर्ट कीजिए। जो लोग रूस से तेल नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब यूरोप, वो मिडल ईस्ट से ले लेंगे। एक अरेंजमेंट था। अब रूस से आने वाला कच्चा तेल हैवी होता है, उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है और इसे रिफाइन करने के लिए भारत को अपनी रिफाइनरीज को कैलिब्रेट करना पड़ा, कुछ प्रोसेसेस बदलने पड़े, कुछ इक्विपमेंट नया आया। अब अगर हम अमेरिकी दबाव में फिर से किसी और जगह से क्रूड लेना चालू कर दें तो हमें रिफाइनरीज पर फिर से काम करना पड़ सकता है। जहां तक अमेरिका से तेल खरीदने की बात है तो वो तेल भी भारत की मौजूदा रिफाइनरीज में फिल्टर करने से पहले हमें बदलाव करने पड़ेंगे, लाइट बताया जाता है। अगर नहीं करने हैं तो हमें कोशिश करनी होगी कि ऐसा तेल खोजें, ऐसा क्रूड खोजें जो भारत के मौजूदा कैलिब्रेशन के आसपास बैठता हो। ऐसे में एक देश का नाम सामने आता है जो इसी तरह का हैवी और सल्फर रिच क्रूड प्रोड्यूस करता है और वो देश है हिंदुस्तान का पुराना दोस्त ईरान। भारत यहाँ से तेल सस्ता में भी ले सकता है क्योंकि भारत के पश्चिमी तट से ईरान बहुत दूर नहीं है, हमारा एक पोर्ट भी वहाँ पे है। 2018 तक हम ईरान से तेल खरीदते भी थे बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से, जैसे हमने पहले बताया, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया। याद रखिए, जो अभी हो रहा है कि हमें रूस से तेल खरीदने से रोका जा रहा है, वो 2018 में हो चुका है इसी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। तभी भी ट्रंप थे, तभी भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही थे, तब हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया था। अब दिक्कत यह है कि ईरान वाले प्रतिबंध खत्म नहीं हुए हैं, ऊपर से ट्रंप ने चाबहार पोर्ट पर भी नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत ने अमेरिका से इजाज़त मांगी है कि हमें ईरान या फिर वेनेजुएला से तेल खरीदने दिया जाए। इसकी बातचीत अभी चलती बताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि अगर हमने रूसी तेल खरीदना बंद किया तो हो सकता है अमेरिका हमें ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त दे। इजाज़त। सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अब भी अमेरिकी इजाज़त के मोहताज हैं तो फिर हमारी विदेश नीति कितने स्तरों पर सफल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सब कब होगा। जब होगा तब आपको राजदूत में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी नोट पर आज का राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।